मंत्री जवाब दीजिए ना। लखीमपुर में इस बात को बात करना आपको करिए, आप इरिटेट क्यों करते हैं? आपको ये करना है बाहर करिए ना जाकर के प्लीज। गलत अजीब सी बात है। अब भाई मंत्री जी तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और मंत्री जी का यूं इरिटेट होना बड़े बड़े अधिकारियों को भी परेशान कर जाता है, तकलीफ दे जाता है। अब कौन से मंत्री जी परेशान हो गए, इरिटेट हो गए और क्यों, और किसके दिल पर धक से जाकर लगी, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल अगर इस सवाल का जवाब आप चाहते हैं तो पहले ये वीडियो देखिए। मंत्री जवाब दीजिए ना। लखीमपुर में इस बात को बात करना आपको करिए, आप इरिटेट क्यों करते हैं? आपको ये करना है बाहर करिए ना जाकर के प्लीज। गलत अजीब सी बात है। तो भाई ये 10 सेकंड का जो वीडियो आपने देखा उसमें आप में से ज्यादातर लोग पहचान गए होंगे कि ये मंत्री जी कौन हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं और उनके साथ हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह। पूरी कहानी ये 10 सेकंड का वीडियो ही समेटे जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरठ में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे। कई सारे सवाल जवाब थे, बहुत तसल्ली से हर सवाल का जवाब दे रहे थे। इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, तमाम तरह के सवालों का जवाब वो देते रहे। लेकिन जब एक सवाल आया तो मंत्री जी तमतमा गए। इतना गुस्सा आया कि कुर्सी ही छोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर ही चले गए। वो सवाल क्या था वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। मंत्री जवाब दीजिए ना। लखीमपुर में इस बात को बात करना आपको करिए, आप इरिटेट क्यों करते हैं? आपको ये करना है बाहर करिए ना जाकर के प्लीज। गलत अजीब सी बात है। तो भैया सारे सवालों का जवाब देते देते तो चीजें ठीक थी, लेकिन जब सवाल आया लखीमपुर केस का, जब सवाल उससे जुड़ा हुआ पूछा गया तो मंत्री जी को ये सवाल इस तरह से नागवार गुजरता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही चले जाते हैं। देखिए किस तरह से वो कुर्सी से उठ जाते हैं। यहां तक तो फिर भी आप समझिए कि किस तरह से बोलती बंद होती दिखाई देती है। इस केस को लेकर कोई भी मंत्री, फिर चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है और कोई बच रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहा है, पुलिस या कार्रवाई की बात कह रहा है, कानून की बात कह रहा है, अगर जो कोई कहता भी है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने तो। लेकिन उसके आगे देखिए कि जब मंत्री जी गुस्सा होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाते हैं तो सीआरपीएफ के महानिदेशक जी कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं। मंत्री जवाब दीजिए ना। लखीमपुर में इस बात को बात करना आपको करिए, आप इरिटेट क्यों करते हैं? आपको ये करना है बाहर करिए ना जाकर के प्लीज। गलत अजीब सी बात है। तो कुलदीप सिंह कहते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ है, जो बात करनी है करिए, मंत्री जी को इरिटेट क्यों कर देते हैं? तो मंत्री जी इरिटेट होते हैं उस सवाल से जो जनता से जुड़ा हुआ है, उस सवाल से जो सबसे बड़े मुद्दे से जुड़ा हुआ है, उस सवाल से जिसको बहुत बड़ा मसला बनाती है बीजेपी। कहती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो भैया बहुत अच्छी, राम राज्य आ गया है। लेकिन लखीमपुर केस पर जब सवाल पूछा जाता है तो ये पतली गली से निकल जाते हैं, और ये तो निकल ही जाते हैं क्योंकि इनकी जवाबदेही ये जवाब है नहीं। लेकिन अधिकारियों को गुस्सा क्यों आ जाता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि अरे ठीक है, नित्यानंद राय की बात तो समझ में आती, लेकिन कुलदीप सिंह जी काहे इतना खफा नजर आते हैं। मेरठ में आरएएफ 108 बटालियन की 29वीं वर्षगांठ का ये मौका था जिस पर नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे, और इस मौके पर मेरठ के आरएएफ ग्राउंड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मेरठ पहुंचे थे। तो भैया देखिए कि पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय नजर आती है। लखीमपुर कांड की जब बात करें तो 8 मौतें जो हो जाती हैं उस पर अब तक इंसाफ की कोई बात नजर नहीं आती, सिर्फ दावे हैं, बातें हैं। पुलिस की सक्रियता तब नजर आती है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर रिपोर्ट तलब करती है, खुद संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 10 बजे का टाइम दिया गया था आशीष मिश्र को पेश होने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आगे क्या कुछ इस पर होता है, कितना बड़ा ये सियासी मुद्दा बनता है, क्योंकि विपक्षी लगातार इस मुद्दे को घेर रहे हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए यूपी तक और तमाम खबरों को तफसील से पढ़ने के लिए यूपी तक.in पर जाते रहिए, पढ़ते रहिए।